लोकसभा चुनाव के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिम यूपी में मायावती का एक खास वोट बैंक भी है। इसके अलावा सपा कांग्रेस से नाराज लोगों के भी बसपा की तरफ जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पहले चरण की 8 में से एक सीट बिजनौर सीट से रालौत को दी है, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी को। इस पर आरएलडी ने चंदन चौहान को उतारा है। क्या है सियासी उठापटक, क्या है सियासी गणित, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएसपी की साख दांव पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। इंडिया और एनडीए के मुकाबले अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही बसपा के लिए यूं तो इस लोकसभा चुनाव में कई चुनौतियां हैं। इनमें सबसे अहम चुनौती है वे 10 सीटें जहां पार्टी पिछली बार जीती थी। इन पर बेहतर प्रदर्शन उसकी साख का सवाल है। कुछ सांसदों को बसपा ने निकाल दिया है और वे दूसरे दलों से चुनाव मैदान में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी पार्टी में हैं लेकिन चुनाव मैदान में नए प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में पराए हुए अपनों से भी बसपा को निपटना होगा। बीएसपी प्रत्याशियों का दिग्गजों का कितना सहयोग? जैसा कि मालूम है कि बसपा ने पिछली बार सपा और रालोद से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार रालोद एनडीए का हिस्सा है और सपा इंडिया में है। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अकेले दम पर वह क्या शानदार प्रदर्शन कर पाती है। जो 10 सीटें उसने 2019 में जीती थी, उनमें से पुराने किसी सांसद को टिकट नहीं दिया है। किसी को पार्टी से निकाल दिया तो किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुछ ऐसे भी हैं जो बसपा में हैं लेकिन वे प्रत्याशी नहीं हैं। वे नए प्रत्याशी का कितना सहयोग करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इंडिया और एनडीए दोनों को नुकसान। मुस्लिम बहुल सीटों पर यूं तो बीएसपी ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दो धारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को दर्द देगा। वहीं ताजा समीकरण देखें तो बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। पहले चरण में बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं, उन्हें टिकट दिया है। इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो ओबीसी बिरादरी से है। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में हैं। इस तरह मेरठ में पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ रहा है और त्यागी समाज पिछले दिनों भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज भी रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपनी ही रणनीति पर बुरी तरह से फंस गई है। सपा में मुरादाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। सूत्रों की माने तो पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के दबाव में अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव चाहते थे कि रुचि वीरा नहीं बल्कि एसटी हसन चुनाव लड़े। इसे लेकर सपा मुखिया ने पत्र भी लिखा था, लेकिन समय से पत्र न पहुंचने के कारण अब रुचि वीरा ही सपा की अधिकृत उम्मीदवार हैं। बीएसपी की खेल बिगाड़ू सियासत। बसपा ने मुरादाबाद से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सैफी मुसलमान की ऐसी बिरादरी है जो अपनी जाति को लेकर बेहद संवेदनशील है। माना जा रहा है कि अगर मायावती को यहां मुसलमान ने वोट कर दिया तो सपा का खेल खराब हो सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रामपुर की है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान का परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी है और परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। पीलीभीत के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत नाम है। यही हाल आंवला के आबिद अली का भी है। आंवला और पीलीभीत में बसपा ने ही मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ऐसे में मुसलमान का रुझान बसपा की तरफ हो सकता है। प्रत्याशियों के टिकट काट साधे समीकरण। 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल में तेजी आ चुकी है। यहाँ उम्मीदवारों को टिकट मिलने और प्रत्याशियों के टिकट कटने का सिलसिला जारी है। हाल ही में इस बीच बहुजन समाज पार्टी के कैंप से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि फिर एक बार बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया।
बता दें कि बसपा ने कन्नौज में अपना प्रत्याशी बदला। इससे पहले बसपा ने हालिया, अलीगढ़ और गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी बदले थे। कन्नौज में बसपा ने अकील अहमद पट्टा का टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर आए इमरान बिन जफर को बसपा ने अकील अहमद पट्टा की जगह प्रत्याशी बनाया है। ऐसी चर्चा है कि सपा से नजदीकी और निष्क्रियता पट्टा का टिकट कटने का कारण बनी है। गौरतलब है कि कानपुर के जाने माने उद्योगपति इमरान ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आप के सिंबल पर कन्नौज से चुनाव लड़ा था। तब इमरान बिन जफर को 5000 वोट भी नहीं मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार मुस्लिम दलित वोटरों की गठजोड़ के जरिए इमरान को अच्छा प्रदर्शन करने की आस है। वेस्ट यूपी में बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान। बीएसपी के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है, पर बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ठंडे तेवरों को बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी यही भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनावों में इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इसके बाद बहुत दिनों तक यह बात चली कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक यह बात भी चली कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब काफी हद तक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो सामने कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। कम से कम वेस्ट यूपी की 5 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो बीजेपी के माथे पर चिंता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से काफी है। पश्चिम यूपी में बीजेपी सपा का गणित गड़बड़ाया। मेरठ में करीब 37% वोटर मुस्लिम हैं। इस तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की है। उम्मीद की जा रही थी कि सपा और बसपा दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ उसका उल्टा। दोनों ही पार्टियों ने यहां से हिंदू कैंडिडेट घोषित कर दिए। बसपा ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। जाहिर है कि अगर देवव्रत कैंडिडेट नहीं होते तो करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता, पर बीएसपी कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेती है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले मेरठ से सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं। यहां से कई मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी मात्र 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए थे। जाहिर है कि बीएसपी यहां से बीजेपी का काम बिगाड़ रही है। बिजनौर में बीएसपी का जाट प्रत्याशी बिगड़ेगा एनडीए का खेल। मुजफ्फरनगर जाट मुस्लिम बहुल सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं। बागपत सीट पर बीएसपी का बनिया प्रत्याशी। गौरतलब है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।